इसमें टॉक्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट एक सेक्शन है वो ट्रॉमा का है। ट्रॉमा के बगैर ज़ाहिर टॉक्स नहीं होता, और जो भी हमने एक 9 सेक्शन बनाए हुए हैं इसके, और ट्रॉमा के ऊपर हमने देखा है कि ट्रॉमा अगर हम डिवाइड करेंगे तो उसमें 2-3 चीज़ें आपने करनी है टॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रॉमा अपर लिम, लोअर लिम और स्पाइन का है, और अपर लिम के ऊपर आपने सिर्फ और जल्दी से गो थ्रू करना है। व्हाट इज एग्जाम प्रिपरेशन, ये मैं आपको ज़रा एक दिखाता हूँ अपने बुक जी। ये इस तरह का स्ट्रक्चर है टॉक्स का। इसमें आप देखें कि इसमें हमने 9 सेक्शन बनाए हुए हैं। ये ट्यूमर, ट्रॉमा, स्पाइन, स्पोर्ट्स, स्पीड, प्लास्टी, हैंड, फुट और जनरल ऑर्थोपेडिक, जिसमें रोमेटोलॉजी के कुछ क्वेश्चन में भी हो सकते हैं, कुछ पिक्चर हो सकती है रोमेटोलॉजी की, अलॉन्ग विद इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंट्स में हमने रखे हैं इस ग्रुप में। तो ये 4 के सेट बनता है। आठ सेक्शन ये हैं, और ये +9 है। इनमें से तकरीबन 5 to 6 आपने डिफरेंट ट्रॉमा के स्टेशन, डिफरेंट ट्यूमर के जो हॉट फेवरेट होते हैं पिछले 5 से 10 सालों में एग्जाम में आए हुए होते हैं, वो तैयार करने होते हैं। और ये तकरीबन कोई अबाउट 50 जो है 50 से 60 के करीब ये पूल बनता है टॉक्स का। जबकि इसकी हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो वो जबकि जो रियल स्ट्रोक्स का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर ये 9 सेक्शनों में से 1 या 2 करके स्टैंडर्ड करके बनाए जाते हैं। तो 15 एक स्टेशन जो है वो एक नॉर्मल टॉक्स में से आया होता है, और हर स्टेशन इनमें से किसी एक जो है वो ग्रुप ऑफ सेशंस को वो टच कर रहा होता है। इनमें से जो हर एक का है वो अपना एक थोड़ा सा स्टाइल है। इनमें हर सेक्शन को किस तरह हमने कवर करना है वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इसमें। कुछ हम कोर्स में कराते हैं और कुछ हम ऑनलाइन लाइव जो है वो सेशंस में हम कवर कराएंगे। ट्रॉमा की बात करते हैं। ट्रॉमा में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है ट्रॉमा में। नंबर 1 उसमें क्लासिफिकेशन है, नंबर 2 उस रिडक्शन क्राइटेरिया है बोन का, जो कि डायरेक्टली वो ऑपरेटिव इंडिकेशन ही बनती है, और नंबर 3 पे जो है वो डिफरेंट व्यूज़ हैं। 3 चीज़ें आपने करनी होती हैं, तो वो आपको ओवरव्यू देते हैं। रिडक्शन क्राइटेरिया अगर आप पूरी बुक का गो थ्रू करेंगे, उसमें अपर लोअर लिम्ब का जो ट्रॉमा सेक्शन है, सपोज में ह्यूमरस है, तो रिडक्शन क्राइटेरिया हमारे पास 220-30 बनता है, जो कि ट्रांसलेशन उसकी, एंगुलेशन उसकी और रोटेशन, 3 चीज़ें उसकी वो कवर करती हैं। इसको हम इस तरह रिमाइंड करते हैं तार के नाम से। ट्रांसलेशन है, ये हो सकती है ओवरलैप, तो वो हो सकता है वो डिस्ट्रैक्टेड हो, यानी कि वो कॉर्नल प्लेन के ऊपर। एंगुलेशन जो है वो वैरस वैल्गस है, और रोटेशन भी 2 ही है, इंटरनल या एक्सटर्नल। सेम जो है वो डिफरेंट फिगर्स हैं पूरी डिफरेंट बोन्स के। टीबीएम में टेफ्लॉन क्राइटेरिया है 5, 10, 20, इस तरह स्केफाइड में कुछ डायल कुछ डिग्रीज है, वहाँ 15, 60 के ऊपर, इस तरह पूरी बॉडी का हमने वो रिमेंबर किया हुआ था। स्केफाइड के अंदर ये फ्रेक्शन डिस्प्लेसमेंट इफ मोर देन 1 है, रेडियस लूनेट एंगल इज मोर देन 15 एंड एडू स्केफोल लूनेट एंगल मोर देन 60, दैट इज क्राइटेरिया फॉर द ऑपरेटिव इंडिकेशन। इसी तरह पीडियाट्रिक्स के ऊपर ये इंडक्शन क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ए सिंगल बोन के ऊपर डिफरेंट एज वाइज जो पीडियाट्रिक का सारा ट्रीटमेंट और सारी उसकी ऑपरेटिव मैनेजमेंट प्लान, उसका जो कोई भी ट्रीटमेंट प्लान है वो एज वाइज चलता है। उसमें डिफरेंट एज के ऊपर एक डिफरेंट डिजीज़ है, वो डिफरेंट तरह ट्रीटमेंट उसका ऑप्शंस डिफरेंट होते हैं उसके। सेकंड नंबर पे उसके रेडियोग्राफिक व्यूज़ हैं पूरी बॉडी के डिफरेंट जगहों के, और थर्ड पे जो है वो क्लासिफिकेशन सिस्टम है। तो स्टेप बाय स्टेप हम शुरू करते हैं। पहले में हम ट्रॉमा में, ट्रॉमा के अंदर क्लासिफिकेशन जो है वो सपोज अगर ये बुक है कोई भी जहाँ से आपने क्लासिफिकेशन की भी है, तो हम लोग रिकमेंड करते हैं ये लिपनकॉट की एक हैंड बुक है, हैंड बुक ऑफ फ्रैक्चर, जिसको मिनी रॉक बुक भी कहा जाता है। इसमें अब हम देखें, इसके इंडेक्स देखें तो इसमें अपर लिम, लोअर लिम और एक्सियल स्पाइन का ट्रॉमा है। पीडियाट्रिक ग्रुप अलग से डिफाइन किया जाता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जब आप ट्रॉमा कर रहे हो तो उसको इसके साथ ही करें, ताकि आपका एक अलग से पीडियाट्रिक में की जो एक अलग से एक सेक्शन है वो फिर दोबारा कवर करने की आपको उतनी जो टेंशन ना हो, क्योंकि आपको बिल्कुल जब आखिर टाइम में आप जब रिवाइज करते हैं चीज़ें, तो आपको ये सारी चीज़ें आपको दिमाग होनी चाहिए आपके पास। सपोज अगर अपर लिम आप शुरू करेंगे यहाँ से, अपर लिम में आपके पास या हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी किसी भी आप टी1 ऐप है, उसमें आप सिंपली देखें क्लासिफिकेशन में आपको 2 तरह की क्लासिफिकेशन का सामना करना पड़ता है एग्जाम्स में। इवन एक ट्रेडिशनल एग्जाम क्लासिफिकेशन है, और एक स्पेशली एओ क्लासिफिकेशन है। रिसेंटली पिछले सालों से एओ क्लासिफिकेशन वो हर फ्रैक्चर के हर टोक्स के सेशन में पूछी जाती है। क्लेविकल में अब देखिए इनके नाम देखें, क्लेविकल क्लासिफिकेशन के ऊपर जो ये एलमन क्लासिफिकेशन है, इसमें 3 टाइप्स हैं। हम सिर्फ नाम डिवाइस करेंगे और इसकी कुल की 3 टाइप्स हैं। इसमें इस तरह देखेंगे, सिर्फ इसमें मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आपने इसको जल्दी से रिवाइज किससे करना है और कैसे हम इसको
आखिरी स्पेशली लास्ट मंथ अगर आपको महीना मिल गया तो बहुत वेरी लकी। अभी कुछ वीक्स भी हों तो आप इस तरह की तैयारी करते हैं। एसी जॉइंट के ऊपर आप देखेंगे, एसी जॉइंट की क्लासिफिकेशन में रॉकवुड क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर 6 टाइप्स हैं मोस्ट पॉपुलर। इसको करना कैसे है वो मैं आपको बाद में इसको डिटेल में एक ही क्लासिफिकेशन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको करके दिखाता हूँ। स्केपुलर फ्रैक्चर है। स्केपुला में देखिए नेक्स्ट के ये एनाटॉमिकल है, उसकी बॉडी है, ग्लिनॉइड है या उसका डिफरेंट एंगल है। जबकि ये ग्लिनॉइड में फर्दर जो है वो क्लासीफाई एक्रोमियल और ग्लिनॉइड फर्दर क्लासीफाई इस तरह होती है। गिडेनह्यूमरल डिस्लोकेशन जो शोल्डर डिस्लोकेशन है वो लॉजिकल क्लासिफिकेशन है टाइम के हवाले से और फोर्सेस के हवाले से, और डायरेक्शन उसकी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन के ऊपर जो मोस्ट कॉमन एंटीरियर है उसकी फिर आगे फर्दर टाइप्स है, सब एक्रोमियल ग्लिनॉइड या सब स्पाइनस है उसकी। प्रॉक्सिमल ह्यूमरस में नीर क्लासिफिकेशन आती है। उसमें एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्ट्स एंड वन पार्ट इज डिफाइंड एज सच इज मोर देन 1 सेंटीमीटर उसकी डिस्प्लेसमेंट और मोर देन 45 एंगुलेशन के ऊपर वन पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट अलॉन्ग विद डिसलोकेशंस। डिस्टल जो ह्यूमरस शैफ्ट है, शैफ्ट क्लासिफिकेशन हम एओ के हवाले से करते हैं। एओ में कैसे करना होता है वो हम इसके बाद दोबारा एक आर्ट खोलेंगे इसकी बुकलेट, तो उसको हम रिवाइज करेंगे। डिजिटल ह्यूमरस या अराउंड एल्बो एक पूरा चंक है जिसके अंदर एक ग्रुप ऑफ फ्रैक्चर्स हैं जिसके अंदर सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर है। डेफिनेटली आप इसके साथ ही इसको इस तरह देखें कि अगर वो ह्यूमरस है, सपोज अगर वो ह्यूमरस है तो उसका जो एरिया है सुप्राकोंडाइलर का एरिया है उसमें एपिकंडाइल्स है, उसमें कंडाइल है, उसमें इंटरकंडाइलर है, उसमें ट्रांसकंडाइलर है, उसमें कैपिचुलम है, उसमें ट्रोक्लिया है। ये सारा कुछ जो है वो डिस्टल ह्यूमरस में या अराउंड एल्बो फ्रैक्चर्स में लाई करता है। ये अपर लिम में आफ्टर कैपिचुलम जो है वो मोस्ट कॉमन, एल्बो इज द मोस्ट कॉमन एरिया टू बी आस्क्ड इन द एग्जाम। और एल्बो के अंदर जो है वो टॉप हिट लिस्ट के ऊपर कैपिचुलम फ्रैक्चर है जो हम टाइप टॉप पे रखेंगे, टॉप 1 पे इसके ऊपर। सेकंडली जो है वो कंडाइल का फ्रैक्चर है और थर्ड के ऊपर उसका कोई सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर इन द पीडियाट्रिक ग्रुप में। अब सुप्राकोंडाइलर में ट्रांसकंडाइलर, इंटरकंडाइलर, कंडाइलर, कैपिचुलम, ट्रोक्लिया दोनों कंडाइल्स हैं और साथ में सुप्राकोंडाइलर प्रोसेस कभी कभार होता है इसमें। इसकी आपने हर एक की अलग क्लासिफिकेशन जो है वो देखनी है। इंटरकंडाइल की क्लासिफिकेशन रजनबर्ग 4 टाइप्स हैं इसके अंदर। कंडाइल में कंडाइल जो है वो सेकंड मोस्ट कॉमनली आस्क्ड ट्रॉमा टोक स्टेशन है आफ्टर कैपिचुलम। ये मिर्च क्लासिफिकेशन है, दोनों कंडाइल्स की वही क्लासिफिकेशन बनती है। कैपिचुलम टॉप 1 पे रखेंगे इसकी क्लासिफिकेशन, जिसमें सेगमेंट पूछते हैं कोकर एंड लॉरेंस की, ये क्वेश्चंस आते हैं इसमें। जबकि ट्रोक्लिया है, लोगस क्लासिफिकेशन एपिकंडाइल्स की है, और स्पेशली एल्बो, नेक्स्ट एल्बो डिसलोकेशन है। डिसलोकेशन सारे डायरेक्शन के हिसाब से होती है कि वो डिस्टल सेगमेंट उसका कहाँ जा रहा होता है। तो उसमें अगर हम बॉडी को देखें कि ये एक बॉडी है तो ये शोल्डर की एंटीरियर है, एल्बो पोस्टीरियर, हिप पोस्टीरियर, नी की एंटीरियर। मोस्ट कॉमनली टाइप ऑफ डिसलोकेशन वो इस तरह है। जबकि एल्बो के अंदर वो पोस्टीरियर है, लेटरल मिडल एंटीरियर, और ये रोटरी इसको हम कहते हैं, पोस्टोलैटरल और पोस्टोमिडल उसकी टाइप से आगे फर्दर। नीचे अगर हम आए एल्बो से नीचे ओलेक्रोनिन है। ओलेक्रोनिन की क्लासिफिकेशन शैट्सकर, माइल्स, कोरोनाइड्स की, अरेगन एंड मोरे। रेडियल हेड मेसन क्लासिफिकेशन थर्ड या फोर्थ मोस्ट कॉमनली आस्क्ड ट्रॉमा टोक्स इन द अपर लिम्ब। नेक्स्ट हम शेफ्ट के ऊपर आ जाएंगे, रेडियस अल्ला की। शेफ्ट की क्लासिफिकेशन अप टू दी एओ क्लासिफिकेशन वो हम बाद में करेंगे। जबकि इसके अंदर एक मोन्टीजे इंपॉर्टेंट है वो हमने यहीं पे रखी हुई है, मतलब है वो पीरियाडिक ग्रुप के अंदर, लेकिन आप कोशिश करेंगे ट्रॉमा पीरियाडिक ग्रुप को और इसका जो है ना वो कॉमन कंबाइन ही करें उसको। और मोन्टीजे इक्विवेलेंट जो बड़े कम मिलती है यहाँ पे आपको शॉर्ट हैंड बुक के अंदर पीरियाडिक ग्रुप में अंदर मिलेगी ये चीज़ मोन्टीजे इक्विवेलेंट के ऊपर। अगर सपोज वो कहता है कि ये आइसोलेटेड सिर्फ रेडियल नेक का फ्रैक्चर है, अक्सर वो पूछ रहा होता है जिसमें मटेरियल टेक्निक भी होती है, तो रेडियल नेक फ्रैक्चर टाइप 3 मोन्टीजे इक्विवेलेंट है। ये वो चीज़ें जो आप रूटीन की स्टडी के ऊपर नहीं मिलती इस तरह की चीज़ें। डिजिटल रेडियस में हम आते हैं फ्रिकमेंट, वो क्लासिफिकेशन में फ्रिकमेंट है, इसमें फर्नांडिस है। कोई एक आप बता सकते हैं जो मोस्ट कॉमनली हो, और साथ में एओ पूछेगा कि एओ में कौन सी लाइव टाइप होगी। रिस्ट की इसमें इतना कोई टॉक्स के वाले से इंपॉर्टेंट नहीं है,
स्केफाइड इलेक्टिव में जो हैंड वाले पोर्शन में है वो उसमें नेग्लेक्टेड नॉन जूनियर या डिलेड जो फ्रैक्चर स्केफाइड का वो है, बट इसकी क्लासिफिकेशन के ऊपर इसकी डिपेंड अपॉन द लोकेशन। एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन है ट्यूबरोसिटी, डिस्टल पूल, वेस्ट, प्रॉक्सिमल पूल, और उसमें वेस्ट ऊपर जो है वो डिफरेंट उसमें टाइप्स हैं, क्या ओब्लीक है, वो वर्टिकल है, ट्रांसवर्स है, और साथ में इसका सबसे इंपॉर्टेंट इसकी वो परसेंटेजेस दी है कि कितने कितने, और साथ में नॉन यूनियन का वो परसेंटेजेस होती है कि कौन सी कितने में जा सकती है, इसका फर्दर वाइवा होगा। सेम पेरिलोनेट भी इलेक्टिव हम हैंड के ऊपर दिखाते हैं इसको, बड़ा माइंड में रखें कि यहाँ पे आ सकता है ये, जबकि माइनर जो है वो हैंड की। तो इस तरह ही हमने एक क्विक रिव्यू लिया है इसका, सेकेंडली अपर लिम्ब का। इसमें दोबारा आप दोबारा से शुरू हो जाएंगे जब इसके ऊपर जाएगा, तो फिर आप इसको फर्दर रिवाइज करेंगे डिटेल के अंदर कि अब कौन सी टाइप है, कितनी टाइप्स है, कौन सी टाइप क्या होती है, उसके अलग उसका उसका ये वन ऑफ द क्वेश्चन होता है, ये सेकंड मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन होता है टोस्ट के ट्रॉमा के ऊपर। पहले तो आपको कैसे टोकन एक्सरे दिखाया जाता है, अक्सर पढ़ने का तरीका होता है जो हम ट्रेडिशनली बताते हैं कि चार चीज़ें आपने बतानी होती है, फर्स्ट सेंटेंस में क्या बताना है, सेकंड सेंटेंस में क्या बताना है, उसके ऊपर भी अगला क्वेश्चन ये होता है कि मोस्ट ऑब्वियस फाइंडिंग क्या है, उसके ऊपर फर्दर क्या होता है कि ये जो इंजरी है इसको क्लासीफाई करें आप। सेकंड ये होता है कि ये 20 ईयर मेल है, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा विद नाइन इमरजेंसी अवार्ड्स है। अगले क्वेश्चन ये होते हैं, फिर आगे इसके इंटरव्यू टाइम्स क्या पहुंचते हैं, तो 5-7 क्वेश्चन होते हैं इस तरह का। आप गुड स्टार्ट लेते हैं, आप क्लासीफाई करते हैं, तो आप उसका ऑपरेटिव इंडिकेशन के साथ इस तरह आपकी ट्रॉमा कोर्स जो है वो निकलता है। तो क्विक रिव्यू के लिए आप इसी तरह का इंडेक्स बना लेना है सॉफ्ट या हार्ड कॉपी के अंदर, आपने इसको क्विकली रिवाइज करते जाना है उन टाइप्स को। और इसी तरह इसी तरह जो है ना इसको आपने फिर ये नहीं होना चाहिए आखिरी आखिरी दिनों में क्या मैं अब ट्रॉमा करूँगा क्लासिफिकेशन करूँगा, नो इट्स से ये आपको इतना शार्प, इतनी क्विकली चीज़ें होनी चाहिए कि आपकी ये मेमोरी से निकल के आपके स्पाइनल कॉर्ड के रिफ्लेक्स में चली जाए। एग्जाम मेमोरी का नहीं है, एग्जाम रिफ्लेक्स का है। इसी तरह हम नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट इसके बाद हम नेक्स्ट हम करेंगे लोअर लिम्ब का। लोअर लिम्ब की किस तरह हमने करनी है, और लोअर लिम्ब की इसी तरह हमने क्विकली रिवाइज करनी होती है क्लासिफिकेशन। इसके बाद क्लासिफिकेशन पूरी होने के बाद, और साथ में एक्सिल की पेल्विस वेस्टिबुलम और साथ में स्पाइन की, और साथ ही आप इसके बाद अब एओ क्लासिफिकेशन पूरी करते हैं। नेक्स्ट आपका रिडक्शन क्राइटेरिया आता है, और नेक्स्ट क्रिमिनोलॉजिकल व्यूज़ है, डिफरेंट एक्सरे व्यूज़ है। इस तरह ये आपका ट्रॉमा का जो है